ईपीएफओ नौकरी पेशा के लिए बड़ी खबर, अब 6 महीने से कम बची नौकरी वाले कर्मचारियों को होगा ये लाभ। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपकी झोली भरने वाली है। दरअसल ईपीएफओ की ओर काफी बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक खुशी से बौखलाए हुए हैं। बता दें, ईपीएफओ ने अपने ऐलान में कहा है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी के 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, वह कर्मचारी पेंशन स्कीम से जमा की गई राशि को निकालने के हकदार। जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ की ओर से ईपीएस एज के तहत ज्यादा से ज्यादा पेंशन देने को लेकर बहस हो रही है। इसके लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स इस विकल्प पर अमल कर सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को ऑनलाइन लिंक भी दिया गया है। बहरहाल ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को कुछ बातों को गहराई से जानने की जरूरत होगी। ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में किया संशोधन। हालिया बातों को जोड़ते हुए समझे तो ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने ईपीएस एज में संशोधन करने की सिफारिश की और इसमें कहा कि जिन सब्सक्राइबर्स के पास में कंपनी में काम करने का 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो उनको ईपीएफओ खाते से डिपॉजिट की गई राशि को निकालने की परमिशन दे देनी चाहिए। इसी के साथ ही ये भी कहा कि जो ईपीएफओ में 34 साल से ज्यादा के सदस्य रह चुके हैं, इन लोगों को पेंशन का भी लाभ मिलना चाहिए। वहीं मंत्रालय के बयान के मुताबिक बोर्ड ने कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम या फिर करने के मामले में समान ट्रांसफर रकम गणना को सक्षम करने की सिफारिश की है। वहीं इसके साथ ही ईटीएफ में निवेश के लिए कर्ज माफी की नीति को भी बोर्ड के द्वारा मंजूरी दे दी है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीटी ने 2022-23 के लिए ब्याज दर की कैलकुलेशन के उद्देश्य से कमाई में शामिल करने के लिए वित्तीय वर्ष ईटीएफ के लिए कर्ज माफी के लिए मंजूरी मिल गई है। कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर कर्मचारियों के लिए है, जो 51 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। एक्स को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है।